हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8.7। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन एंड विच द कैनिजारो रिएक्शन एंड विच नाइदर, है ना। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ the expected products of aldol condensation and Cannizzaro reaction। यहाँ पर कुछ आपको नेम दिया है और आपको डिस्टिंग्विश करना है कि इसमें कौन कैनिजारो देगा, कौन एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट देगा और कौन इसमें से कोई नहीं देगा। तो इसके लिए देखिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, इसका कंडीशन क्या है कि जो भी कंपाउंड होना चाहिए वो एल्डिहाइड होना चाहिए। पहली बात, पहला कंडीशन एल्डिहाइड। और दूसरी चीज, उस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट देगा। और वहां पर हम लेते हैं डाइल्यूट NaOH रिएजेंट लेते हैं, है ना। और कैनिजारो के लिए क्या है, कैनिजारो कंपाउंड के लिए जो भी, ये तो सिर्फ एल्डिहाइड देगा एंड उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसी कॉन्सेप्ट से हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहला दिया है मीथेनल, है ना। तो मीथेनल क्या होता है, एक कार्बन का एल्डिहाइड है। तो मीथेनल आपको पता है कि यही होता है ना। अब ये जो है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, दैट मीन्स ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं देगा, ये सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो आपको कैनिजारो का इसका प्रोडक्ट बनाना है। अब इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, अगर आपने कैनिजारो रिएक्शन पढ़ा होगा तो दो यहाँ से क्या लेते हैं, 2 मोल जो भी एल्डिहाइड है मीथेनल का हमने 2 मोल लिया, एक ये हुआ और दूसरा ये मोल हुआ, है ना। दोनों ही मीथेनल है और इसका रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड KOH या फिर NaOH आप ले सकते हो इसके प्लेस पे, है ना। या इसके प्लेस पे NaOH भी चलेगा। तो ये जो इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल रेड्यूस होता है अल्कोहल में उतने ही कार्बन का, और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाता है। देखिए यहाँ पर एक कार्बन का बनाएगा अल्कोहल, दैट मीन्स CH3OH, और दूसरा बनाएगा सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सॉल्ट आपका, हमने पोटेशियम लिया तो यहाँ पर पोटेशियम होगा, और अगर आपने NaOH लिया है तो यहाँ पर Na होगा। ओके, यहाँ से इस कंपाउंड का नाम है मीथेनॉल और इस कंपाउंड का नाम है सोडियम सोडियम मीथेनोएट। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ मीथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर देखिए एक का रिडक्शन हो रहा है, ये जो कंपाउंड आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अल्कोहल में, इसको बोलते हैं रिडक्शन। और दूसरा जो कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है सॉल्ट में, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। दैट्स वाई कैनिजारो रिएक्शन में रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने कार्बन उतने कार्बन का एक एक कंपाउंड अल्कोहल बनाइए और दूसरे कंपाउंड को उतने ही कार्बन का सॉल्ट बना दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, चलिए जो इसका सेकेंड पार्ट है उसको चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया 2 मिथाइल पेंटेनल। तो 2 मिथाइल पेंटेनल का अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन का एल्डिहाइड है और दूसरे कार्बन मतलब 1 2, इस कार्बन पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, इस कार्बन से होगा मिथाइल ग्रुप। बाकी टेट्रावन ऐसे ही कंप्लीट करेंगे तो CH3 CH2 और यहाँ पर CH। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर होगा 2 मिथाइल पेंटेनल। अब आप देखो इस कंपाउंड में एल्डिहाइड है सबसे पहली बात, और यहाँ पर जो अल्फा कार्बन इसके पास एक हाइड्रोजन है, दैट मीन्स ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये एल्डोल में क्या होते हैं, ये 2 मोल लेते हैं। तो करना क्या है कि आपको जो पहले लिखते हैं उसका कार्बोनाइल ग्रुप को ओपन करिए, तो CH3 CH2, फिर CH2 और फिर यहाँ पर कार्बन है CH और इसी कार्बन से CH3,
और फिर यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप को ओपन करके दिखाना है। ओके, अब दूसरा जब कंपाउंड लेंगे, या सेल्फ है तो यही कंपाउंड लेना है, इसका अल्फा हाइड्रोजन को ओपन करना है। तो अल्फा हाइड्रोजन ओपन करेंगे तो ये तो CH3 ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पर CH2 इस कार्बन के पास CH3 और यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, और उसके बाद CHO रख देंगे, है ना। यहाँ पर रिएजेंट होता है डाइल्यूट NaOH। ओके, तो अब क्या करना है आपको, देखिए ये जो अल्फा हाइड्रोजन इसको अटैक कराना है। देखिए यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो कार्बोनाइल कुछ इस तरह से ब्रेक होता है, कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो जाके अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, और ये जो कार्बन है वो जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे आप देखिए, इधर से लिखना स्टार्ट करिए तो यहाँ से होगा CH3 CH2 फिर से CH2। अब ये जो कार्बन है CH, यहाँ तो सेम ऐसे ही रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट जो कार्बोनाइल ग्रुप है इससे जो अटैच्ड है, इससे कार्बन से एक तो OH ग्रुप होगा, ओके, और एक H होगा। ओके, अब इसी कार्बन से देखिए और क्या चीज़ है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, और यहाँ से हमने मिथाइल कर दिया, और इसी कार्बन से एल्डिहाइड होगा, और इसी कार्बन से 3 कार्बन चेन और होगा, CH2 CH3। ये आपका कंपाउंड बनाएगा, इसका नाम आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिख सकते हैं। और अगर इसको हीट करेंगे तो करना क्या है, यहाँ से OH निकाल दीजिए और इस कार्बन से हाइड्रोजन, और इन्हीं के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। आपको एल्डोल प्रोडक्ट लिखना है तो इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट जो कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड जो है वो कैनिजारो रिएक्शन देगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। चलो हमने बेंजल्डिहाइड 2 मोल बनाया, ठीक है, 2 मोल लेते हैं। रिएजेंट अपना कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं, तो एक कार इस CHO को कन्वर्ट कर दीजिए अल्कोहल, मतलब CH2OH, और दूसरे कार्बन को सॉल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए COONA। इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, या फिर लिख सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके, चलिए जो फोर्थ पार्ट है यहाँ पर दिया है बेंजोफिनोन। ओके, तो बेंजोफिनोन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेंजोफिनोन क्या होता है देखिए, 2 बेंजी रिंग होगा, और यहाँ से कीटोन ग्रुप होगा, और फिर इसी से एक बेंजीन और अटैच्ड होगा। तो यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये तो होगा बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो, जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये है, और ये होते हैं अल्फा कार्बन। तो सबसे पहले तो ये एल्डिहाइड है नहीं, कीटोन है। ये जो है कंपाउंड वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, और प्लस ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी नहीं देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, ना तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा और ना ही ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। नेक्स्ट यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉन। तो साइक्लोहेक्सेनॉन का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो साइक्लोहेक्सेनॉन कंपाउंड आपका क्या है, हेक्सेनॉन का, दैट मीन्स 6 कार्बन का रिंग होगा, और यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर देखिए कीटोन है, और इसके पास ये जो कार्बन है ये है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये जो कार्बन है ये है अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास 2 हाइड्रोजन भी है। ओके, तो दैट मीन्स ये आपका कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। तो ये आपका ये जो कंपाउंड है आपका कौन सा प्रोडक्ट देगा, एल्डोल रिएक्शन देने वाला है। तो यहाँ से देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके पास जो हाइड्रोजन है ये हो गया, और यहाँ से क्या होगा, डाइल्यूट NaOH। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ये कोई भी कार्बन, जैसे मैंने ये अल्फा हाइड्रोजन लिया क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, इसको क्या करना है, इस ऑक्सीजन से जोड़ना है, और इसी कार्बन को इस वाले कार्बन से जोड़ देना है। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का कंपाउंड होगा।
यहाँ से OH ग्रुप आ जाएगा और प्लस ये जो कार्बन है वो इसी कार्बन से जुड़ेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये कंपाउंड। ओके, इस कंपाउंड का नाम क्या है? दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी है। ओके, 1 2, इसका नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2 1 हाइड्रोक्सी। ठीक है, उसके बाद 1 साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। यहाँ से ये फर्स्ट कार्बन होगा, सेकेंड कार्बन होगा। तो दूसरे कार्बन पे ये पूरा ब्रांच है 1 हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसमें भी करोगे तो 1 कार्बन आएगा, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। फोर्थ जो कंपाउंड है 1 फिनाइल प्रोपेनॉल, 1 फिनाइल, तो 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो 1 फिनाइल प्रोपेनॉन का ये तो बेंजीन है और यहाँ से हो जाएगा डबल बॉन्ड और इसी से C2H5 भी होगा, है ना। तो 3 कार्बन हो गया। तो यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट देने वाला है। और नेक्स्ट जब बनाएंगे देखिए यहाँ से कीटोन और यहाँ से CH2 और CH3, उसके बाद फिर से फिनाइल ग्रुप अटैच्ड होगा और रिएजेंट अपना डाइल्यूट NaOH है। ओके, जैसे हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर करना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन आपका कौन सा है? ये वाला कार्बन। इसको मैंने अगर अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे ओपन कर लिया, अल्फा हाइड्रोजन को इससे कनेक्ट करा दीजिए और इस कार्बन को इस कार्बन से, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का ये चीज़। और फिर कार्बन इसके पास C2H5 रहेगा ही और यहाँ पर हो जाएगा OH, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ से CH3, ओके, और यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड और फिर यहाँ से पूरा फिनाइल ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम क्या है? 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 डाइफिनाइल। ठीक है, 3 डाइफिनाइल पेंटेन 1 ऑन, ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, रिएक्शन भले ही लेंदी है बट अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है एल्डोल क्रॉस एल्डोल किस तरह से बनाते हैं, कौन कैसे जुड़ेगा, तो इजीली आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज फिनाइल एसिटल्डिहाइड। फिनाइल एसिटल्डिहाइड क्या है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह होगा, फिनाइल है तो मतलब बेंजीन होगा और एसिटल्डिहाइड दैट मीन्स 2 कार्बन का आपको एल्डिहाइड लेना है। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, अल्फा हाइड्रोजन आपके पास दिख रहा है, दैट मीन्स ये कैनिजारो नहीं, ये एल्डोल प्रोडक्ट देने वाला है ना। उसके बाद यहाँ से CHO, है ना, सेम टू सेम यही कंपाउंड लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन, फिर यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ ओपन कर लीजिए और ये पूरा ये सेम कंपाउंड हमने लिया है और रिएजेंट यहाँ से डाइल्यूट NaOH। ओके, अब प्रोडक्ट बनाएंगे तो करना क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन को ये इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन को दे दीजिए और इस कार्बन को इस कार्बन से आप जोड़ दीजिए और फिर आप प्रोडक्ट यहाँ से बनाएंगे। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? यहाँ से बेंजीन, उसके बाद CH2 और यहाँ से CH है, इसी से OH जुड़ा होगा और उसके बाद CH और इसी कार्बन से CHO होगा और बाकी यहाँ से बेंजीन होगा। ओके, इस कंपाउंड का नाम क्या है? 3 हाइड्रोक्सी और 2 4 डाइफिनाइल, 2 4 डाइफिनाइल और यहाँ से आ जाएगा ब्यूटेनल। ओके, क्योंकि इस कंपाउंड में मेन चेन आपका ये होगा, ये आपका मेन चेन होगा। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, है ना, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो ब्यूटेनॉल मतलब CH3 CH2 CH2 CH2OH, है ना। तो ये दोनों रिएक्शन नहीं देगा, कैनिजारो भी नहीं देगा क्योंकि उसकी कंडीशन में फुलफिल नहीं हो रहा है और अल्कोहल है तो ये एल्डोल रिएक्शन भी नहीं देगा, है ना। ये दोनों रिएक्शन नहीं देने वाला। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल का। तो ब्यूटेनल का मतलब है 4 कार्बन, तो CH3 CH2, है ना। उसके बाद कार्बन
इसी से मिथाइल ग्रुप होगा CH3 और यहाँ से CHO। ये कंपाउंडेड 2,2 डाई मिथाइल। तो आप देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ अल्फा कार्बन, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन देने वाला है ना। ये एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और ऐसा ही दो मॉलिक्यूल होगा CH2 और फिर यहाँ पर CH3 और यहाँ से CHO। तो कैनिजारो के लिए कंसंट्रेटेड, चलो हमने NaOH लिया, एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा। क्या करना क्या है कि आपको इसको CHO को अल्कोहल में CH2OH में कन्वर्ट कर दो। यहाँ से कार्बन कार्बन, फिर इसी से ये मिथाइल ग्रुप होगा और यहाँ से CH2OH बना देगा। डेटा बैलेंस कंप्लीट करेंगे CH3 और दूसरा कंपाउंड क्या बनाएगा, जहाँ पर CHO है वहां पर आपको क्या कर देना है, सॉल्ट बना देना है इसका। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2,2 डाई मिथाइल, है ना, ब्यूटेनॉल, ये इसका नाम है। और दूसरा जो कंपाउंड बना है उसका नाम लिखेंगे सोडियम 2,2 डाई मिथाइल, ओके, ब्यूटेनोएट। ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नो डाउट रिएक्शन लेंदी थे, बट कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो ये इसका प्रोडक्ट आप बना लेंगे इजिली। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 की, है ना। ये कन्वर्जन है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड। हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो इथेनॉल होगा और हमें जस्ट डबल कार्बन ब्यूटेन 1,3 डाईऑल आपको बनाना है। तो क्या करेंगे हम, अगर इथेनॉल है, इथेनॉल क्या होता है CH3 और CHO, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, 2 मोल लेते हैं, इसका अल्फा हाइड्रोजन ये है और यहाँ से CHO। तो पहला काम ये है कि आपने डाइल्यूट NaOH लिया और इसका क्या करा दीजिए आप, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। होगा क्या, ये अल्फा हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ये वाला कार्बन इससे जुड़ेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CH3, इस कार्बन के पास हो जाएगा OH, इस H को हमने इधर लिख लिया और इसके पास H और CH। यहाँ से आपका कंपाउंड बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ओके, एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसका रिडक्शन कराएंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद होना चाहिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो जहाँ पर CHO ग्रुप है वहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2OH। तो बाकी सब ऐसे ही रहेगा, CH3, यहाँ से OH, CH होगा, फिर यहाँ से CH2 और CHO के प्लेस पे आ जाएगा CH2OH, है ना। ये आपको कन्वर्जन चाहिए था, तो ये आपका हो जाएगा। इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो ये होगा, है ना। इसका नाम करेंगे तो इसी कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन 1,3 डाईऑल, या फिर है ना, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ से नंबरिंग करेंगे राइट साइड से, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ब्यूटेन 2 इनल। तो इथेनॉल दिया है तो यहाँ से भी एल्डोल कंडेंसेशन आपको कराना है ना। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन डाइल्यूट NaOH और यहाँ से भी एल्डोल रिएक्शन होने वाला है। एल्डोल में क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन को इससे जोड़ो और ये वाले कार्बन को, यहाँ से एक एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा CH3, यहाँ से OH H, उसके बाद यहाँ से H और यहाँ से CH। इसको बोलते हैं एल्डोल या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और फाइनली इसको क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगा और इन्हीं के बीच डबल बॉन्ड, तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ से CHO। इसी कंपाउंड का नाम है ब्यू 2 इनल। ये इसका कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो क्या दिया है, यहाँ पर ब्यू 2 इनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, तो आपका जो कंपाउंड है वो है इथेनॉल। तो सबसे पहला काम हम यहाँ तक तो जाएंगे, जो ब्यू 2 इनल बनाना है, उसके बाद यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट करा देंगे। इसका जो फाइनल रिएक्शन होगा CH3 CHO
और फिर एल्डोल प्रोडक्ट पहले आप बनाइए, है ना, जैसे हमने सेकेंड में किया था। यहाँ से एल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसा ऊपर बना था सेम टू सेम वैसा ही बनने वाला है। क्या बनेगा यहाँ से CH3, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसको यहाँ पर कराएंगे, कार्बन को यहाँ पर, तो CH3 यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर H H H और यहाँ से CH। इसको हीट करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, है ना, H2O बाहर निकलेगा तो इन्हीं के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ से CHO, यहाँ तो हो गया, Q2 इनल बना। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा टॉलेंस टेस्ट कराना है टॉलेंस रिएजेंट के साथ। अब टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, वो होता है 2 मोल AgNS3 ट्वाइस प्लस चार्ज और प्लस 3 मोल OH होता है। यहाँ से क्या होगा, जो CHO ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होके, अगर हमने NaOH में NaOH लिया, यहाँ से क्या बना देगा CHO और यहाँ से C+O, और इसी बाकी यहाँ साइड में 2Ag, बाकी 4NH3 और 2H2O। ये जो कंपाउंड है इसी का नाम है ब्यूट 2 इन 1 इनोइक एसिड। तो ये इसका कन्वर्जन होगा। ओके, इसमें 3 पार्ट दिए, तीनों इजी हैं, और मोस्ट ऑफ में हमने एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट का यूज किया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।